नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं आपके साथ आया हूँ एक मैथ का टॉपिक लेकर, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस आपको हम बताएंगे। देखिए आपको मैंने पहले ही बता रखा था कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और सीआई एंड एसआई, ये जो चार टॉपिक हैं, उनका बेस केवल और मात्र एक ही है, जो कि है परसेंटेज। अगर जो आपको परसेंटेज टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है, तो आपको जो है प्रॉफिट लॉस, एसआई एंड सीआई, ये चार टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और आप देखो तो मैंने अपने इस वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर जो है अपने परसेंटेज के 2 भाग में डाल चुका हूं, ठीक है। आप उनको जो है अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको जो है आगे आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एंड एसआई में क्वेश्चन में जो है फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में हम आपको कुछ रूल्स बताएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। देखिए सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस। देखो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस ये हमेशा जो है सीपी पर होता है। इस पे होगा सीपी पर। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत मूल्य, ठीक है। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अगर जो होता है तो वो हमेशा और हमेशा सीपी पर होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होगा। देखिए अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, या कि हम प्रॉफिट कैसे निकालें, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जब तुम्हें प्रॉफिट होगा, हमेशा ध्यान रखना कि जब तुम्हें प्रॉफिट होगा तो हमेशा जो एसपी है वो सीपी से बड़ा होगा। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग हमारा। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट तुम्हें हमेशा तभी होगा जब एसपी यानी कि जो तुम्हारा विक्रय मूल्य है वो यानी कि लागत मूल्य से अधिक हो, तब आपको क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट को निकालने का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट को निकालने का फार्मूला हो जाएगा एसपी यानी कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। ये आपका रूल हो गया, ठीक है। ये तुम्हें प्रॉफिट अगर तो निकालना है तो प्रॉफिट, 2 बातें ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट जो है हमेशा सीपी पर निकलता है और हानि भी यानी कि लॉस भी जो है सीपी पर निकलती है। तो प्रॉफिट निकालना है तो ध्यान रखिएगा कि जो तुम्हारा एसपी यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमेशा सीपी से अधिक होगा। और इसका रूल क्या हो जाएगा, अगर तुम्हें प्रॉफिट निकालना है तो एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से आप क्या निकालेंगे, बी पॉइंट यानी कि लॉस। लॉस में क्या होगा कि तुम्हारा सीपी अधिक होगा एसपी से, ठीक है। जब तुम्हारा सीपी अधिक होगा एसपी से तभी आपको लॉस होगा। यानी कि हमने जैसे मान लो कि हमने जो है 50 रुपए की चीज खरीदी थी और हमने उसको बेच कितने का दिया, यानी कि 45 रुपए बेच दिया, यानी कि हमें क्या हुआ, 5 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लॉस कैसे निकालते हैं, ठीक है। लॉस बराबर होता है तुम्हारा सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इंटू 100, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इधर कोई सवाल नहीं, ठीक है। अब देखो उनको कुछ रूल बताते हैं। देखो अगर वो कहां गया हमारा, देखिए अगला रूल हमारा है, एक बात ध्यान रखिएगा। ये तो देखो मैंने पहले बताया आपको कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा जो है सीपी पर होता है। दूसरा होता है छूट यानी कि डिस्काउंट। इसकी बात करते हैं हम डिस्काउंट की। जो डिस्काउंट है वो हमेशा और हमेशा एमआरपी पर होता है, एमआरपी, ठीक है। एमआरपी यानी कि मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। यदि कोई भी तो प्रोडक्ट लेते हो जो उसपे अंकित मूल्य जो एमआरपी होता है उसे ही अंकित मूल्य बोलते हैं, कि उसपे कितना मूल्य लिखा हुआ है, ठीक है। और उसपे जो है डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। कभी भी सीपी पर डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना ये बात। देखो ये जो हम आपको रूल बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन में फॉलो होंगे तभी बता रहे हैं। ये कोई फर्जी नहीं है कि केवल इनको देखो फिर भागो, ठीक है। इनको फॉलो करना है। अगला देखिए
देखो अगर जो तुम्हारे क्वेश्चन में, देखो अगर जो तुम्हारे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में तुमको लगातार यानी कि क्रमागत प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, तुम्हारा अगर जो क्वेश्चन में क्रमागत या सक्सेसिव अगर जो तुम्हें डिस्काउंट दे रखा है तो उसे निकालने का फार्मूला क्या होगा। देखो अगर जो तुम्हें दो लगातार यानी कि क्रमागत यानी कि सक्सेसिव, अगर जो सक्सेसिव तुम्हें क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, सक्सेसिव क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यानी कि किसी वस्तु को तुम्हें x% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पर भी y% का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर तो हमें निकालना है कि कुल लाभ कितना होगा, तो कुल लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कुल लाभ बराबर, कुल लाभ हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये आपका रूल लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, दो लगातार प्रॉफिट का कुल प्रॉफिट यानी कि कुल लाभ क्या होगा। बिल्कुल सेम तरीके से हम क्या निकालेंगे, दो लगातार अगर तो तुम्हें हानि हो रही है, ठीक है, यानी कि सक्सेसिव यानी कि क्रमागत तुम्हें अगर जो हानि हो रही है x% और y% की हानि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। ठीक है, ये दो लगातार अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी कि अगला रूल देखते हैं। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हारा, अगर बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये अगर तुम ये रूल फॉलो कर लिए तो तुम्हारा प्रॉफिट लॉस फिनिश। ठीक है, अब देखिए अगर तुम्हारा एसपी समान है, क्या समान है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि कोई भी जैसे दो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका विक्रय मूल्य अगर जो समान है, ध्यान रखिएगा मेरी बात, देखो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, मेरी शब्दों पर आप विचार करिएगा। ठीक है, कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हारा विक्रय मूल्य समान है किन्हीं दो वस्तुओं का, ठीक है, और उन पर प्रॉफिट चाहे लॉस का परसेंट समान है, दोनों का परसेंट क्या है, प्रतिशत सेम है। ठीक है, किन्हीं दो वस्तुओं पर की जो एसपी का जो समान है तथा उन पर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, उनका परसेंट अगर जो समान है, तो हमारा रूल क्या रहेगा, अगर हम निकालते हैं कि उसमें कितना लाभ या कितना हानि हुई है, तो उसका रूल है L स्क्वायर बटे 100। L स्क्वायर का मतलब होता है यानी कि जो परसेंट दे रखा है, 10% यानी कि 10% प्रॉफिट है एक पे, दूसरे पे 10% का लॉस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परसेंट का स्क्वायर बटे 100। ठीक है, ये हमारा रूल है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं अगर जो सीपी समान हो, ये तो हमने बिक्री मूल्य का जो समान कर दिया, तो ये रूल हो गया। अब हम देखते हैं अगर सीपी समान हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये देखो मैंने बोला है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर तुम्हारा ये रूल है, अगर तुम्हारा सीपी क्या है, सेम है, किन्हीं दो वस्तुओं का सीपी क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अगर जो तुम्हारा सीपी सेम है और तुम्हारा प्रॉफिट, देखने क्या होगा, अगर तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर जो सेम है, क्या है, सेम इधर आ रहा है, अगर सेम है, ठीक है, तो ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगी, यानी कि जीरो फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो ध्यान रखिएगा मेरी बात, अगर तुम्हारा सीपी समान है, ठीक है, और उनका लॉस और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो अगर समान है, तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, मैंने कई सारे रूल अभी आपको बताए हैं। ठीक है, जब सीपी समान हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और जब एसपी समान हो तो क्या करना है, और जब सीपी समान हो तो क्या करना है। ठीक है, अब यहां से हमारे ये प्रॉफिट एंड लॉस के रूल्स फिनिश होते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए अब ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लगा दिया है, ठीक है, और इन क्वेश्चन की स्लाइड भी आपके सामने आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहली बात,
आपको क्वेश्चन की भाषा को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़ के तुरंत निकल जाए, ठीक है, बिल्कुल नहीं बुद्धि में घुसेगा। बुद्धि में घुसना है तो एक एक लाइन पढ़ो, एक एक सॉल्व करो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत गौर से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 12.5% के प्रॉफिट पर बेचा गया। क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 12.5% प्रॉफिट पर बेचते हैं, यदि उसे 126 रुपए कम में बेचे तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। तो हम 10% की हानि मुझे कब हो रही है, जब हमने 126 रुपए कम में बेचा है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमें क्या निकालना है, वस्तु का सीपी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये सोचिए, देखो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, तो देखो एक बात ध्यान रखना, 12.5% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि ये भी एसपी है मेरा, ठीक है। और यदि उसे 126 रुपए कम में बेचते तो हमें 10% की हानि होती, ठीक है। तो ये बताइए, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या फील हो रहा है। इसमें तुम्हें यह फील हो रहा है कि तुम्हारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य समान है। क्या समान है, क्रय मूल्य समान है, क्योंकि जो भी अंतर आ रहा है हमारे सेलिंग प्राइस पे आ रहा है। 10% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो है, यदि उसे हमें 26 रुपए कम में बेचे 10% की हानि होती है, ठीक है। जो भी चेंज हो रहे हैं सीपी में ही हो, क्या बोलते हैं, एसपी में ही हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारा सीपी समान है। सबसे पहले देखिए 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 12.5% की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। देखो हम सबसे पहले आपको निकाल के दिखा रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है। हालांकि मैंने अपने, जो आप लोग हमारा परसेंटेज का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, अगर तो हमें 12.5% को फ्रैक्शन में बदलना है, क्योंकि ये परसेंट दे रखा है, क्योंकि हम जब फ्रैक्शन निकालेंगे तभी इसका आंसर आएगा। तो 12 दूनी 24 25, 25/2। और हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके हर यानी कि डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। तो हम डिनोमिनेटर को 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 चक्कू 100 यानी कि 1/8। 12.5% की वैल्यू क्या हुई, 1/8 हुई, ठीक है। और ये यही चीज हमको सब ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 12.5% का प्रॉफिट होता है। 12.5% की वैल्यू मैंने कितनी बताई तुमको, 1/8। 1/8 यानी कि 8/1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 9/8, ठीक है। ये तो हमारी वैल्यू निकल गई। अभी हम निकालते हैं 10% की हानि। 10%, तो 10% बराबर होता है 1/10, यानी कि 10 में 1 का नुकसान हो रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 9/10, ठीक है। तो यानी कि 9/8 बराबर 9/10, ठीक है। यहां पे तो हमारा ये क्या बोलते हैं, एसपी समान हो गया है, और हमें रखना है सीपी समान, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि सीपी तुम्हारा समान है। भाई क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि हमारा सीपी समान है, तो हम क्या करेंगे, सीपी को समान कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि नीचे तुम्हें सीपी समान करना है, तो हम क्या करें, कोई भी ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई करें जो नीचे समान संख्या प्राप्त में दे दे, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो कि 10 को इधर से गुणा कर दो और 8 को इधर से गुणा कर दो, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं हम। देखो हम क्या करेंगे, इधर 10 से गुणा करो और इधर 8 से, तो ये थोड़ी ना कि हम नीचे ही करेंगे, ऊपर भी करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90/80, ठीक है। और ये 9 की 72/80, ठीक है। अब देखिए हमारे सीपी में कितना चेंज बदलाव आया, 18 का। कितने का बदलाव है, 18 का अंतर है, ठीक है। तो 18 की वैल्यू तुम्हारी कितनी दे रखी है, 126, यानी कि 126 में कम में बेचा, और यहां पे तो कमी आ रही है, देखो, ठीक है। तो 126 दे रखा है, ठीक है। तो बताओ, तो 18 की वैल्यू जब 126 है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 7। 18 7 126, ठीक है। 1 की वैल्यू हमारी 7 आ गई, और हमें सीपी निकालना है। सीपी हमारा कितना है, 80 ही तो है, तो 80 निकालो, 80, तो क्या हो जाएगा, 80 × 7, 8 7 56, 560 रुपए। हमारा सीपी क्या था, 560 रुपए। दैट इज द आंसर, ये रहा, दैट इज द आंसर। देखिए आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लगा हुआ होगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जैसे मैंने बिल्कुल अभी आपको कराया है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ सकते हैं कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचे, ठीक है, यदि उसे 10% कम में खरीदा होता, यदि उसे 10% कम में खरीदा होता और उसे 72 रुपए कम में बेचा होता, 72 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता, उसे 30% का लाभ होता। तो सीपी याद करना, यहां पे क्या निकालना है मुझे, सीपी निकालना है, ठीक है। अब देखिए, बहुत गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से लगाएंगे। अभी देखना, सबसे पहला जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन लगाया है उसी पे लगाएंगे। देखिए क्या है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट हो रहा है तो 5 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 6/5, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 10% कम में खरीदा होता, तो 10% कम में खरीदते हैं हम, ठीक है। तो 10% कम में खरीदो भाई साहब कोई चीज, तो 1/10 होता है, यानी कि 9/10 हो गया, यानी कि 6/5 बराबर 9/10 दे रखा है। और हमें सीपी करना है समान, क्योंकि यहाँ पे जो भी अंतर आ रहा है हमारे एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री मूल्य पर ही आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, बराबर करते हैं, तो आएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 9/10। देखिए 3 का अंतर है, ठीक है, 3 बिक्री मूल्य में कितने का अंतर है, 3 का अंतर आ रहा है, तो यानी कि 3 की वैल्यू तुम्हारी कितनी दे रखी है, 72 रुपए, 3 की वैल्यू 72 रुपए, ठीक है। तो 24 दिया 72, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 की, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 240। और हमारा कोई भी परसेंट होता कितना है, 100%, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 रुपए, ठीक है। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 रुपए। देखिए ये तो तुम्हारी ये पुरानी वाली ट्रिक हो गई, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि आपको एक दूसरी ट्रिक बताते हैं। देखो हमने कोई चीज, जैसे आप ये सोचिए कि हम कोई दुकानदार हैं, आप दिमाग लगाइए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब समझ लो कि हम एक दुकानदार हैं, ठीक है। देखिए 100 रुपए की चीज मैंने कोई खरीदी थी, ठीक है, 100 रुपए मान लो, सीपी तुम 100 ही मान लो, ठीक है। 20% का लाभ पर बेचे, यानी कि 100 की चीज मैंने कितने की बेच दी, 20% के लाभ पर, यानी कि 120 की बेच दी। फिर हमने क्या बोला है कि यदि उसे हम अभी 1 मिनट रुकिएगा, यदि उसे हम क्या कह रहा है कि 10% कम में खरीदा होता, अगर तो हम 10% कम में खरीदते होते हैं, यानी कि 90 रुपए की कोई चीज खरीदते हो, ठीक है, यानी किसी भी चीज को हम 90 रुपए खरीदते, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उसे 72 रुपए कम में बेचा होता, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है कि उसे 30% का लाभ होता, तो 30% का लाभ उसको किस पे होगा, इस सीपी पे होगा, 90 वाली, ठीक है। तो 30% बढ़ा दो इसको, 30%, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, यानी कि 27 रुपए इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 117 रुपए हो गए। ये परसेंट मैंने कैसे निकाला है, आप जो है तुरंत देख लीजिएगा। हम जो है तुरंत गुणा कर लेते हैं, जैसे हमको किसी भी चीज का परसेंट निकालना है तो हम तुरंत उसको आपस में ही गुणा करके 100 से भाग कर देते हैं। 9 त्रिक मुझे 90 का 30% निकालना है, तो 9 त्रिक 27, ठीक है, समझ गए, ठीक है, ये हो गया। तो मैंने 27 रुपए तुरंत इसमें ऐड कर दिया, यानी प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने ऐड कर दिया, अगर जो लॉस हो रहा था तो हम घटा देते। 117 आ गया, तो हमारी कितनी वैल्यू घट गई है, 3 घटी है, और 3 की वैल्यू 72 है, तो 1 की 24 आ गई, 100 की कितनी हो जाएगी, 2400। हम आपको सभी ट्रिक बताएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने बोर्ड पे जो है अगला क्वेश्चन हमारा लग चुका होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी तरीके से जो मैंने अभी बिल्कुल पहले लगाया था। क्वेश्चन को पढ़िए कि लड्डू किसी वस्तु को, ठीक है, लड्डू, ठीक है, लड्डू किसी वस्तु को 10% पर बेचती है। 10% ये क्या है, यहाँ पे 10% प्रॉफिट है कि लॉस है, 10% प्रॉफिट है, ये क्या है, ये प्रॉफिट है भाई साहब, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। लड्डू किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचती है, यदि उसे 4% कम में खरीदा होता,
ठीक है, तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का सीपी याद करना है, मुझे क्रय मूल्य याद करना है। ठीक है, अब देखिए सेम उसी तरीके से लगाएंगे। सोचो कि हम एक दुकानदार हैं, ठीक है, शॉपकीपर है, सीपी हमेशा 100 मानिए आप अपनी। ठीक है, देखिए 100 रुपए की मैंने कोई चीज खरीदी और मैंने क्या किया, उसे 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो यानी कि 100 रुपए की चीज है, मैंने 10% प्रॉफिट पे बेची है, यानी कि जाहिर सी बात है 110 की बेची होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि उसे हम 4% कम में खरीदते, 4% कम में खरीदते, तो 4% कम में खरीदने का मतलब क्या है कि भाई वो चीज हम 100 रुपए की ना खरीद कर कितने खरीदते, 4% कम में, यानी कि 96 की। यानी कि हम अगर उस चीज को -4%, यहाँ पे प्लस था, -4% में खरीदते हैं, यानी कि 96 की खरीदते हैं। ठीक है, और 6 रुपए अधिक में बेचते हैं तो उसे 18 सही 3/4% का प्रॉफिट होता है। अब ये प्रॉफिट किस पे होगा, इस 96 पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 सही 3/4% को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 18 चौक 72, 3 75, 75/4। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जब कभी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखते हैं क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 25 3 75, 25 चक्कू 100, यानी कि 3/16, यानी कि 3/16 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 16 कोई चीज थी, उस पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 19/16। तो हम क्या करेंगे, इस 96 का हम 19/16 निकालेंगे, कितना होगा, तो गुणे 19/16, 16 छक्का 96 और 19 छक्का 9 54, 6 कम 6 और 5 11, 114। कितना हो गया, 114। तो यानी कि हमारा कितना अंतर आया है, 110, और इसमें 4 का अंतर आया है। तो 4 का अंतर आया है 6 पे, 4 का डिफरेंस है और किस पे है, 6 के, यानी कि 6 रुपए अधिक में बेच रहे हैं ना। तो देखिए, तो ये बताइए, तो हमारी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमारी ये 2 की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो यानी कि तो जब 2 की वैल्यू हमारी 3 हो गई है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 50, तो इधर भी करेंगे हम 3 गुणे 50, तो 3 बचे 15, 150 रुपए। ठीक है, हमारी 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 150 रुपए। हमारा सीपी कितना था, 150 रुपए। देखते हैं, हम आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब, ये आंसर 150 रुपए आपका सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा, आप देख रहे हैं बोर्ड पे। देखो हम आपको जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, पहले आप वीडियो पॉज करके उसे अपने आप हल करने की कोशिश करें, जब ना लगे, ठीक है, तब आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग बहुत ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक है, 20% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। देखो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो हमें क्वेश्चन का देखो एक बात ध्यान रखिएगा कि पढ़ते तो सभी लोग हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पढ़ता है। टॉप भी कुछ बच्चे करते हैं, सभी नहीं करते हैं। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करें। आप लोग ऐसा कभी मत करिएगा कि पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ डालें उसके बाद आप हल करें। ठीक है, आप एक लाइन को फिनिश कीजिए तो दूसरी लाइन उसे लिख लीजिए, तब दूसरी लाइन शुरू कीजिए। हमने क्या लिखा, किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यानी कि 100 रुपए की हमारी चीज थी, हमने 20% प्रॉफिट यानी कि 120 की बेच डाली। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस हुआ। फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि सीपी और एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, दोनों को मैंने क्या किया है, 80 रुपए बढ़ाया है। तो 80 रुपए मैंने सीपी को बढ़ाया, तो 80 रुपए ही हम उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को ही हम 80 रुपए कम कर देते हैं। हाँ सॉरी, बढ़ा नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या करता है कि यदि तो 25% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ होता है, तो यानी कि हमारा 100 की चीज कितनी हुई हो जाएगी, 25 की हो जाएगी, 125 की। तो 25% का जो लाभ हो रहा है, हमने पहले ही आपसे बताया था जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था कि हमारा
जो प्रॉफिट और जो भी लाभ होता है वो किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो हमारा सीपी तो ये है, तो हम क्या करेंगे, जब 25% हमारा जो प्रॉफिट हुआ है इसको हम 25% इसमें भी प्रॉफिट ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो 80 का 25% कितना हो जाएगा, 80 का 25% निकालना है हमें। हमने आपसे पहले ही कहा था कि कोई भी परसेंट निकालना सीधे उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 80 200, ठीक है, 25 80 200, यानी कि 80 का 25% कितना हो जाएगा, 20 रुपए। कितना हो जाएगा, 20 रुपए। 25 80 200 हुआ ना, ठीक है, 25 80 200 हुआ। और हमें खुद दिमाग लगाओ, जब 80 है, अगर तो हमारा 800 होता तो हमारा 200 हो जाता, जब 80 तो 20 ही तो होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये हमारा 100 हो जाएगा। तो यानी कि देखो हमारा डिफरेंस कितना आया, देखो ध्यान रखिएगा कि वस्तु का सीपी निकालना है हमें। तो सीपी क्या होता है, सीपी यानी कि जब हमें सीपी निकालना है तो डिफरेंस देखो, पहले सीपी और एसपी का डिफरेंस देखो, ये 20 का डिफरेंस है, ठीक है। और इधर कितने का डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है। तो 5 का डिफरेंस आया है किस पे, 20 पे, यानी कि 20 का डिफरेंस 5 पे आया है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। और 100 की निकालनी है, सीपी हमारा 100 पहले ही था, तो कितनी हो जाएगी, 400 रुपए। इसका आंसर कितना है, 400 रुपए। इसका आंसर 400 रुपए है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूं आपके प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के क्वेश्चन लेके। देखिए जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि आपके सामने जो है लगभग 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं जिसका टाइप एक ही है, ठीक है। आपको ये देखना है कि इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 5 वस्तुओं का एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, आप ध्यान रखिएगा, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य और सीपी का मतलब होता है कि लागत मूल्य, ठीक है। देखिए यदि 5 वस्तुओं का, देखिए यदि 5 वस्तुओं का एसपी 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, यानी कहने का मतलब है कि अगर जो हम 4 वस्तुओं को बेचते हैं, 5 वस्तुओं को, अगर जो हम 5 वस्तुओं को बेचते हैं, ठीक है, तो हमें 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हमें क्या होता है, क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि अगर हम 5 वस्तुओं का एसपी, तो 5 वस्तुओं का हमने एसपी लिख लिया, ठीक है। वो किसके बराबर है, वो 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि एसपी को सीपी मानेंगे और सीपी को एसपी मानेंगे। देखो हम क्या करते हैं, इसको एसपी मान लिया और इसको हमने सीपी मान लिया। तो देखो दोनों में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 2 का, और हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो हम प्रॉफिट लॉस किस पे निकालते हैं, सीपी पे। तो हमने सीपी किसको माना है, तो ये सीपी हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि मैंने एसपी को सीपी और सीपी को एसपी माना है, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, 2 का अंतर है किस पे, सीपी, यानी कि 5 पे अंतर है, गुणे 100, ठीक है। ये 20, ठीक है, ये 40%, ठीक है। ये 40% क्या हुआ है हमें, अभी देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है। ये 40% का मुझे लॉस है। क्यों लॉस है, क्योंकि मेरा सीपी कितना है, 5 का, ठीक है, लेकिन मैंने बेचा कितना है, 3 का, ठीक है। तो मैंने 5 की वस्तु 3 की बेची है, ठीक है। तो हमें 40% का क्या हुआ है, ये लॉस हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 40% का लॉस हुआ है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से लगाएंगे, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए 18 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के इक्वल है, तो 18 वस्तुओं का सीपी है, ध्यान रखिएगा भैया, 18 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के ये, एक मिनट मैं देख लेता हूं, ये एसपी हो गए, यहां पर क्या होगा, एसपी के इक्वल है। तो हमें प्रॉफिट का परसेंट याद करना है, यानी कि हम समझ गए कि इसमें प्रॉफिट होना है। तो देखिए ये एसपी है, फिर हम वही करेंगे, एसपी को सीपी और सीपी को एसपी मानेंगे, ठीक है। तो देखिए 15 का सीपी 18 हो जाएगा, यानी कि हमने कोई भी चीज 15 की खरीदी थी और हमने कितनी बेची है, 18 की, यानी कि हमें 3 का प्रॉफिट हुआ है,
तो 3 का प्रॉफिट किस पे होगा? 15 पे। क्यों? क्योंकि 15 हमने सीपी मान लिया है। ठीक है, बोले 100, 3 बचे 15 यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? ये 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम ये करेंगे कि 400 चेयर यानी कि 400 कुर्सियों का जो सीपी है वो 320 टेबल्स यानी कि मेज के एसपी के इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए 400 का सीपी बराबर है 320 के एसपी के बराबर है। तो सीपी को एसपी को सीपी मानते हैं। ठीक है, यानी कि 80 रुपए का अंतर है। ठीक है, किस पे? 320 पे, क्योंकि 320 तो हमारा सीपी है ना। 320 गुणे 100, ये 0 से 0 कट गया, 8 चक्कू 32, 25 चक्कू 100, यानी कि 25% का मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसी तरीके हम इसे करेंगे। लेकिन ये थोड़ा देखो लगेगा तो ये उसी मेथड से, लेकिन थोड़ा देखो बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 175 सेब का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 50 सेब के एसपी के बराबर है, यानी कि इसमें दोनों में एसपी दे रखा है। अब यहां पे होगी कंफ्यूजन, क्या करेंगे? देखो तो इक्वल प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है मुझे। तो देखिए 175 सेब हैं, उनका एसपी जो है वो 50 के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसमें अंतर कितना है? 125 का। ठीक है, समझ गए? तो देखो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, तो 125 पे है और कितना एसपी है? 50। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सीधा सिंपल सा 50 का जो एसपी के बराबर है प्रॉफिट वो किस पे है? 125 पे है। ठीक है, हम 100 पे निकालेंगे। 5 1 मिनट से काटो तुरंत से। 25 125 25 चक्कू 100, 5 एकम 5, ये 40%। ये 40% का मुझे प्रॉफिट हुआ है। 40% का प्रॉफिट मुझे हुआ है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो भी एक नेक्स्ट टाइप के साथ। देखिए आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचते हैं। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन को कैसे बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। आप देखिए कैसे करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करने का तरीका आप देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी कि हमारे पास 100 रुपए थे, हमने उस वस्तु को कितने की बेची? प्लस 10% प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि हमने 110 रुपए की बेची। फिर कह रहा है कि यदि उस वस्तु को मैंने 10% कम में खरीदा होता और 2 रुपए कम में बेचा होता। तो देखिए हम अगर जो किसी वस्तु को 10% कम में खरीदेंगे तो कितने खरीदेंगे? 90 रुपए की, जाहिर सी बात है। तो 2 रुपए कम में बेचता तो उसे 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता। तो ये जो 16 सही 2/3% का जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ये किस पे हो रहा है? इस 90 पे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, यानी कि 6 पे 1 का लाभ हो रहा है तो 7/6। अगर यहीं पे हानि हो रही होती तो कितना होता था? 6 में 1 कम। ठीक है, यानी कि 5/6 होता। यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है इसलिए मैंने 7/6 लिखा है। तो 7/6 से गुणा कर देंगे हम। 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105, यानी कि 15 सत्ती 105। ठीक है, तो देखिए और वस्तु का सीपी पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इन दोनों सीपी में अंतर देखेंगे। ठीक है, यानी कि 5 का अंतर है, मेरा 5 का अंतर है और वहां पर कितने रुपए कम में बेच रहे हैं? 2 रुपए, यानी कि 5 की जो वैल्यू है वो 2 रुपए है। तो 10 की कितनी हो जाएगी? 10 की हो जाएगी तुम्हारी 4 रुपए। 100 की कितनी हो जाएगी? 400 रुपए। तो ये सीपी हमारा निकल आएगा। हमारा सीपी कितना है? 400 रुपए। देखिए प्रॉफिट लॉस करने का केवल एक ही मतलब है कि आप ये ध्यान रखिए कि हम कोई एक छोटे दुकानदार हैं। ठीक है, और उसको आप अपने दिमाग से डील कीजिए। जैसे कोई ग्राहक आपके पास आया है तो आप उसे किस हिसाब से डील करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि प्रॉफिट लॉस यानी कि आप एक दुकानदार हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिल्कुल सेम तरीके से लगेगा। देखिए आप
क्वेश्चन को समझिए क्या कहना है। एक वस्तु को 16% प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी कि 100 रुपए की कोई चीज थी मेरी, मैंने उसको 116 रुपए का बेचा है। यदि उसे 200 रुपए अधिक में बेचा होता, यदि उसे 200 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का प्रॉफिट होता मुझे, तो 20% का क्या होता, प्रॉफिट होता। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को किस हिसाब से डील करेंगे अभी देखना। देखो तो हमें क्या होता, 20% का प्रॉफिट होता, यानी कि 120 का, यानी कि 20% का प्रॉफिट होता तो 120 होता, हो जाते। ठीक है, अब देखिए इन दोनों बिक्री में हमें कितने का अंतर दिख रहा है, 4 का। ठीक है, 4 का अंतर दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 200 रुपए। एक का कितना हो जाएगा, 50। और पूछा क्या है, सीपी, तो सीपी हमारा 100 ही तो था, तो 100 की वैल्यू 5000। ठीक है, उस वस्तु की सीपी क्या थी, 5000 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप देखिए कि उसका टाइप भी अलग होगा। देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं बोर्ड पे, देखिए हम उनको किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखो इस सबसे पहले हम सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि सेकंड वाले क्वेश्चन का जैसा ये हुआ है, ये क्वेश्चन सामने अभी करेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल सेम मैंने ऐसी वीडियो में इससे पहले करा रखा है। ठीक है, शुरुआत में ही मैंने कराया है ये। तो देखिए कैसे करेंगे हम। यदि वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचते हैं, यानी कि 100 रुपए की मेरी कोई वस्तु थी, मैंने उसको 10% प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि हमने 110 रुपए की बेची उसे। फिर कह रहा है कि यदि सीपी और एसपी, यदि सीपी को हम 20 रुपए और एसपी को हम 30 रुपए कम कर दें तो 20% का लॉस होता है। 20% का लॉस होता है, यानी कि 100 रुपए की चीज थी, हम 80 रुपए की वो करेंगे हम, यानी कि 80 रुपए की बेचेंगे। क्यों बेचेंगे, क्योंकि 20% का लॉस हो गया ना मुझे। ठीक है, तो 20% का लॉस हम इस पे भी करेंगे, तो 20% का लॉस होगा। ठीक है, 100 रुपए की चीज थी, मैंने 80 की बेची, क्यों बेची, क्योंकि 20% का मुझे लॉस हुआ था। ठीक है, तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 रुपए, यानी कि 20 रुपए का 20% क्या होगा, 4 रुपए। तो 4 रुपए की क्या हुई, ये हमें हानि हुई है, तो यानी कि 20 की वस्तु मैंने 16 की बेची है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, पहले हम सीपी निकाल लें। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एसपी और सीपी में अंतर देखेंगे हम। तो यहाँ पे 30% का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे 14 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है, 14 का। ठीक है, तो देखिए 30% की वैल्यू है 14 रुपए। ठीक है, अब देखिए फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस वस्तु को हम कितने रुपए की बेचें ताकि हमें 20% का प्रॉफिट हो। तो हम क्या करेंगे, 20% का प्रॉफिट निकालना है ना, तो पहले सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 14/30, और सीपी के साथ साथ चलो 20% की प्रॉफिट हो रहा है उसको भी साथ में निकाल लेते हैं। 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 20 यानी कि 120, 100 रुपए की चीज थी, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120 की वस्तु को बेचेंगे हम। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, 120 गुणे 120 कर देंगे, तो 3 चक्कू 12 और 14 चक्कू 56, तो उस वस्तु को हम कितने की बेचेंगे, 56 रुपए की। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान तरीके से हो गया है। अगर जो आपको मेरे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। ठीक है, या फिर ये मेरा नंबर है आपके सामने, ये मैं आपको अपना नंबर लिख रहा हूं। ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9648421267, और दूसरा नंबर है 870-725-0597। इसमें ऊपर वाला हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये ऊपर वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से किया, और एक चीज आप इस क्वेश्चन में गौर कीजिए कि आपको ये केवल डायरेक्ट परसेंट दे रखा है, 10% और 20%, इसमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं दे रखी है। तो हमने बहुत ही इजीली तरीके से मैंने 100 मान करके उसे सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस कहां पे आएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कहां पे आनी है, देखो इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन आएंगी, इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन आएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे 12.5% है, ये 12.5%,
12%। ठीक है, देखिए यदि किसी वस्तु को 12.5% प्रॉफिट पर बेचते हैं और सीपी और एसपी दोनों को ही 80 रुपए कम कर देते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का सीपी याद करें। तो देखो हम पहली लाइन पढ़ेंगे, किसी वस्तु को 12.5%। अब देखो अब 100, अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को 100 मान के नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 100 अगर मान के करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, यानी कि पेपर छूट सकता है क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, और फ्रैक्शन में चेंज करने का बहुत अच्छी ट्रिक मेरे पास है। देखिए क्या करेंगे, 12.5% होता है 1/8। ठीक है, यहाँ पे 25% ना करो, यहाँ पे कर लो 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, हम इसको जो है फ्रैक्शन वाइज ही करेंगे। और देखिए 16 सही 2/3 क्या होता है, 1/6। ठीक है, अब देखो हम इसको किस प्रकार करेंगे। ठीक है, देखिए हमको वस्तु का सीपी निकालना है, बहुत गौर से देखिएगा हम कर क्या रहे हैं। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 24 और इसे 1/24 ही मानो। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमने एलसीएम लिया है 1/24, ये बराबर है 80 गुणे 1/6। इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, रूल क्या है कि पहले हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हम उसे 1/24 करेंगे। ठीक है, यानी कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सीपी एसपी जो भी कम हो रहा है उसको क्या रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी वाली परसेंट वैल्यू है जो मुझे प्रॉफिट दे रही है, अगर तो प्रॉफिट होता तो हम प्रॉफिट लिख रहे हैं, लॉस होता तो वो भी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसको रखेंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसको किस प्रकार सॉल्व करता हूं। तो देखो 6 चौक 24 और फिर 4 तिया 1, चलो 32, यानी कि 320 रुपए। हमारे वस्तु का सीपी क्या है, 320 रुपए। ठीक है, देखो यहाँ पे हम 100 नहीं मान पाएंगे क्योंकि 12.5% है, और यहाँ पे हम कैसे मानेंगे बताओ, 16 सही 2/3% है, तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू जो हम निकालेंगे, ठीक है, तो हम ट्रिक के साथ निकालेंगे। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को देखो, मैंने केवल मुश्किल से अगर हम करते तो केवल 10 या 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, लेकिन आपको समझा रहे हैं। देखो हम एक बार दोबारा आपको समझा दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, 12.5%, यानी कि इन दोनों को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, ये हमारा आया। फिर हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या क्या बोला है, एलसीएम के बाद बराबर सीपी गुणे जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है सेकंड वाला, वो हम लिख देंगे। अब इसे आसानी से हम सॉल्व कर देंगे, तो हमारा ये सीपी निकल आएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी नेक्स्ट टाइप के साथ। अब देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका होगा। देखिए आपके सामने ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखिए हम इनको किस प्रकार करते हैं। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि किसी वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेचते हैं, यदि सीपी को 40 रुपए और एसपी को 20 रुपए कम कर दें तो 10% का लॉस होता है। तो मुझे वस्तु का सीपी ज्ञात करना है। तो देखिए कोई 100 रुपए की चीज है, ठीक है, मैंने उसे 15% प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि 115 की बेची। कह रहा है कि यदि सीपी और एसपी, सीपी को मैंने 40 रुपए कम किया और एसपी को 20 रुपए कम किया, तो 10% का प्रॉफिट होता है। 10% यानी कि 110 रुपए, और 10% का प्रॉफिट मेरा इस पे भी होगा। ठीक है, प्रॉफिट 10 कितने का हो रहा है, 10% का, सॉरी 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो 10% का लॉस हम इस पे भी करेंगे, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, ये 440 यानी कि 4 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, 10% का लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ पे बचे 36। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस देखते हैं कितना आता है। ठीक है, अब देखिए ये भी कमी है, ये भी कमी है और ये भी कमी है। ठीक है, तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। ये घटेगा नहीं, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि दोनों माइनस हैं, दोनों कम ही तो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 56 हो गया। यहाँ पे अंतर कितना का है, 25% का। तो ध्यान से देखिएगा, हमें सीपी निकालना है। तो देखिए 25% की वैल्यू दे रखी है 56 रुपए, तो 100% की कितनी हो जाएगी, तो 25 चौको 100 हुआ, तो यहाँ पर भी हम 100 से गुणा करेंगे, तो 4 छन
24, यहाँ से लाया 2 और 4 पंचे 20 और 2 22, 224 रुपए। इसका सीपी कितना है? 224 रुपए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने हम। देखिए क्वेश्चन पे कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके एसपी के, ध्यान से देखिएगा भैया, एसपी के 3/4 पर बेचने पर 10% का लॉस होता है। यदि उसे एसपी पर बेचा जाए तो कितने % का प्रॉफिट होगा? तो देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले इसको देखो, हम इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से लगाएंगे। ठीक है, पहला हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हम कि 3/4 एसपी क्या है, 3/4 हो रहा है, यानी कि 4 पे 1 की कमी हो रही है, तभी तो 3 हो रहा है। तो 1 की कमी हो रही है 4 पर, यानी कि हमारा कितना होगा, यानी कि 25%। ये क्या है, 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मैंने इसको इस फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज में चेंज कर दिया, यानी कि क्वेश्चन को हमने और आसान कर दिया है। ठीक है, यानी कि हमारी कोई 100 रुपए की वस्तु थी, मैंने उसको कितने के बेचा, 25% हानि पे, यानी कि मैंने 75 की बेची। अब कह रहा है बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% का लॉस होता है, तो यानी कि 90 रुपए। ठीक है, तो उसे हम, तो यदि उसे एसपी पर बेचा जाए तो कितने % का प्रॉफिट होगा? ठीक है, तो देखिए हम एसपी बेचेंगे तो कितने का अंतर है, 15 का। एसपी पे ही बेचना है, ध्यान रखना है, तो हम क्या लेंगे, हम इसे ही लेंगे, एसपी को ही लेंगे। तो 15 का अंतर है कितने पे, 75 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 15 × 75 20% का बेटा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया, ये 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एसपी तो पूछ रहा है, यदि उसे एसपी पर बेचा जाए तो हम एसपी लेंगे, सीपी को हमको छेड़ने की जरूरत नहीं है। सीपी पूछता तो हम सीपी निकालते। ठीक है, अब देखिए हम इसको अथवा करके कैसे करेंगे, बहुत ही इजीली मेथड के साथ। आप ये सोचिए कि हम एक दुकानदार हैं, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, हम कोई भी फ्रैक्शन में, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में ना चेंज करें। ठीक है, जैसा है वैसा रहने दें। 3/4 दे रखा है, ठीक है, और 3/4, ठीक है, पर बेचने पर 10% का लॉस होता है। 10% का लॉस यानी कि 100 रुपए की चीज थी, 90 की बेची, तो यानी कि 3 की वैल्यू हमारी 90 दे रखी है। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। तो देखिए 3 × 90, और सीपी हमारा क्या था, सीपी हमारा 4 हो जाएगा। कोई भी चीज फ्रैक्शन में होती है परसेंटेज में, तो जो ऊपर होती है वो होता है एसपी, और नीचे होता है वो होता है सीपी। तो सीपी क्या है, सीपी हमारा 4 है, तो 4 × 12, ये सीपी हमारा 120 आ गया। और कोई भी जब हल करते हैं तो उसको हम 100 मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, 120 में से 100 घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा 20% आ गया। ठीक है, 20%, हमने चेंज ही नहीं किया, हमने तुरंत इसको ऐसे ही कर दिया। 3/4 साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को एसपी के 3/4 भाग पर बेचने पर उसे 10% का लॉस होता है। यानी कि हमने 4 की चीज खरीदी थी, ठीक है, मैंने उसको 300 की बेची, तो मैंने 10% का लॉस हुआ। यानी कि 3 की वैल्यू हमारे 90 दे रखी है, तो 1 की हो गई 30, और सीपी हमारा 4 है, तो 4 की हो गई 120, और हमारा सीपी वैसे भी 100 था। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको 100 से, यानी कि 120 में से मैंने 100 माइनस कर दिया, तो मेरा 20% का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट टाइप के साथ देखते हैं, आपके सामने आ गए होंगे। देखिए आपके सामने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन आ चुके होंगे। ठीक है, देखिए आप जो है इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को उसके एसपी के 5/7 पर बेचा जाए। ठीक है, तो हमने जैसे हमारा पूर्ण विराम आया, मैं रुक गया। ठीक है, मैंने क्या किया, 5/7 एसपी के 5/7 पे बेचा गया। इस पे है एसपी है। ठीक है, तो मुझे 20% का लॉस होता है। 20% का लॉस, देखो मैंने अभी इसी टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है कुछ समय पहले। ठीक है, ज्यादा नहीं, केवल 5 या 6 मिनट पहले कराया है। ठीक है, तो यानी कि 20 का लॉस हुआ है ना, तो यानी कि 80 हो गए। 100 में से तो 20 का लॉस कर देंगे तो 80 तो बचेगा। तो यानी कि 5 की वैल्यू, ये 5 की वैल्यू हमारी 80 दे रखी है।
तो 1 की हो गई 16, 7 की हो जाएगी 112। फिर कह रहा है यदि उसे एसपी के 3/4 पर बेचा जाए तो प्रॉफिट या लॉस ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सीधे हम एसपी जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4। तो 4 दूनी 8, हां से लाया 3, यानी कि यहाँ पे 32 हो गया। तो 8 चक्कू 32 और 28 3 84। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट या लॉस। हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है तो सीपी हम निकालेंगे। तो सीपी हमेशा हम जो है आप 100 मान के चलिए, 100 मान के चलिए। ठीक है, 100 रुपए हमारा सीपी था, हमने बेचा कितनी की है, 84 रुपए की, यानी कि मुझे 16% का जो है लॉस हुआ है। ठीक है, 16% का लॉस हुआ है। बहुत ही इजीली मैथ्स के साथ हमने निकाला है। जो क्वेश्चन कह रहा है हम सीधे पुट अप करते चले गए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए मैं इस क्वेश्चन को किस हिसाब से करूंगा। ठीक है, देखो समान सीपी वाली 14 टेबल का जो मूल्य है वो 450 रुपए प्रति टेबल, यानी कि यहाँ पे दर दे रखी है। यानी कि 14 हमारे पास टेबल है तो हमने प्रति टेबल जो है कितने की बेची है, 450 की बेची है। तो 4 टेबल के सीपी के बराबर मुझे प्रॉफिट होता है कह रहा है। तो देखो सीधे लिखना शुरू करते हैं। 14 घड़ियां हैं, मैंने 14 घड़ियां बेची हैं, तो मुझे 4 घड़ियों के सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि हमने 14 जब बेच ली हैं तो मुझे 4 घड़ियों के सीपी के बराबर लाभ हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक बात ये। ठीक है, अब देखिए और एक घड़ी का मूल्य कितना दे रखा है, 450 रुपए। तो हम सीधे इसमें टिक लगाएंगे। 14 घड़ियों का मूल्य है तो हम एक काम करेंगे, सीधे 14 घड़ियों का मूल्य पूरा निकाल लेते हैं कि हमारे उसको कितने की बेच डाली हमने, तो गुणे 450। ठीक है, अब ये आप सोचिए, देखो मैंने एक बार क्या किया है कि 14 घड़ियां ली और मैंने 450 रुपए के प्रति के हिसाब से इसे बेच दी, तो मुझे 4 घड़ियों के सीपी के बराबर लाभ हुआ है। तो जब मैं अगली बार उसे खरीदूंगा, ठीक है, तो मैं ये बताइए कि हम अगली बार जब खरीदेंगे तो कितनी घड़ियां खरीदेंगे, 14 तो अपनी वाली खरीदेंगे, प्लस जो 4 का मुझे लाभ हुआ है तो हम कितनी खरीदेंगे, 4 और खरीद लेंगे, यानी कि हम 18 घड़ियां खरीद लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितनी घड़ियां हम खरीदेंगे तो 18 से, यानी कि 18 घड़ियां हमारी आ गई हैं। ठीक है, तो अब हमको एक घड़ी का मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो कैसे निकालते हैं। देखो ये एक घड़ी का मूल्य निकल आएगा मेरा, ये काट दिया मैंने 2 से, ये 9 आ गया यहाँ पे, 9 बचे 45। तो एक घड़ी का मूल्य आ गया है 350 रुपए। ठीक है, ये ऐसे ही हम निकालते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने ये 2 क्वेश्चन आ गए होंगे। देखिए हम इनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए आपको देखने में तो ये बहुत सरल क्वेश्चन लग रहे होंगे, वो क्योंकि बहुत छोटे हैं। ठीक है, ये सरल नहीं है, ये हार्ड है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि किसी वस्तु को 144 में बेचने पर, ठीक है, 144 में बेचने पर मुझे सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। ठीक है, सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है, तो मुझे वस्तु का सीपी ज्ञात करना है। इस पे अब देखिए क्वेश्चन इन्होंने घुमा दिया है। घुमाया इसलिए है क्योंकि इन्होंने सीपी नहीं दे रखा है। अब देखो हम इसके कैसे किस प्रकार निकालते हैं। देखो हम आपको इतनी अच्छी ट्रिक बता देंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपकी ये संख्या दे रखी है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 10 के अंतर पर, यानी कि 10 के डिफरेंस पर हम क्या करेंगे, 2 फैक्टर निकालेंगे। यानी कि 10 के अंतर पर मुझे फैक्टर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है 10 के अंतर पर। ठीक है, तो देखिए मुझे 10 के अंतर पे मुझे फैक्टर निकालना है, तो 10 के अंतर पे फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। और देखिए तो हमको कोई 2 अंक ऐसे सोचने हैं, ठीक है, जिनका अंतर 10 हो और वो 144 से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करने पर ये अधिक ना हो। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, 12 बराबर 144। ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे, देखिए 17 नहीं, 10 के अंतर पे लेना है, 18 18 180, 18 144, हाँ
18 गुणे 8 ये होता है 144, यानी कि अंतर भी देख लो, इसमें 10 का अंतर है। ठीक है, ये फैक्टर मिल गया मुझे। देखो ये तुम्हें जो है ये तभी तुमको मालूम पड़ पाएगा जब आपको कम से कम 30 तक पहाड़े तो याद ही हो। ठीक है, 30 तक पहाड़े आपको बिल्कुल आपके बिल्कुल टिप पे होने चाहिए, तब आपके ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब फैक्टर निकालना है, तुमको पता होना चाहिए कि 18 8 144 होता है, 10 के अंतर पे तुरंत आ गया ये। ठीक है, तो जब यानी कि मैंने 18 और 8 का जो है ये 144 का 18 और 8 फैक्टर हो गया, जो कि 10 के अंतर पे है। ठीक है, अब देखो इसके हम जो आंसर की बात करें, किसकी बात करें, अगर जब हम इसके आंसर की बात करें तो जब फैक्टर निकालने के बाद जो हमारा छोटा अंक आता है, ठीक है, उसमें हम 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कितना मूल्य हो गया, सीपी निकालना है तो उसमें सीपी में निकाल लिया। ठीक है, 80 रुपए हो गया इसका सीपी। ठीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। मैंने किसमें किया क्या है, यानी कि क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 144 में बेचने पर मुझे सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो उसका मुझे सीपी याद कर, क्या बोलते हैं, हाँ वस्तु याद करनी, सीपी वस्तु का सीपी याद करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जो हमारी संख्या दे रखी है उससे जो है मैंने क्या किया है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये बहुत गौर करिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। हमने क्या बोला है, किसी वस्तु को 144 में बेचने पर, ठीक है, सीपी के बराबर मुझे लाभ होता है। लाभ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ट्रिक जो है बहुत काम की है। तो हमने क्या किया है, 10 के अंतर पे मैंने फैक्टर निकाल लिए हैं और उसके बाद मैंने आपसे बोला है कि आंसर वही होगा। ठीक है, जो उसमें छोटी संख्या होगी, तो छोटी संख्या मेरा 8 था उसमें। ठीक है, तो उसमें मुझे सीपी निकालना है। ठीक है, तो मैंने उसमें केवल सिंपल सा 0 ऐड कर दिया, तो इसका आंसर हो गया 80। ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर सीपी के बराबर लॉस होता है। यहाँ पे देखिएगा हानि कह रहा है। ठीक है, ये देखो ये जो कुछ छोटे छोटे टर्म होते हैं इन पे ही ध्यान देना होता है। ठीक है, अब देखिए दो वस्तु का सीपी याद करें। ठीक है, अब देखिए लॉस हो रहा है पहली बार, तो हम क्या करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन में सीपी के बराबर जब लॉस होने लगे यानी कि हानि होने लगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दे रखी है हमारी, ठीक है, हम उसके निकालेंगे तो 2 ही फैक्टर, लेकिन जब लॉस हो रहा होगा यहाँ पे, ये जब हानि हो रही होगी, तो हम ऐसे क्या निकालेंगे, कोई ऐसी 2 संख्याओं का फैक्टर लेंगे, ठीक है, जिनका योग 10 हो। क्या हो, 2 संख्या जिनका योग कितना हो, 10 हो। योग क्या हो, 10 हो। यहां पे अंतर 10 का था क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रही थी, यहाँ पे हो रहा है लॉस, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी 2 संख्या यानी कि हम कोई ऐसी 2 संख्या सोचेंगे जिनका फैक्टर निकल आए 21 और उनका योग क्या हो, 10 हो। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 7 और 3, 7 3 21, 7 3 21 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी हम देखो फैक्टर निकल गया, इन दोनों में जो है क्या नाम है, इनका जो है जो योग देखा जाए तो 10 है। ठीक है, और इसका जब फैक्टर देखा जाए तो 21 जो है आ भी रहा है। ठीक है, अगर जो हम इसके आंसर की बात करें, ठीक है, अगर जो हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें 70 और 30 यानी कि 0 लगा देंगे हम। ठीक है, इसमें 70 और 30 दोनों आंसर हैं। ठीक है, आपको परीक्षा में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा और आपको आंसर भी दोनों दिए होंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपको 30 रुपए दे रखा हो। ठीक है, आपको ऑप्शन वो टिक करना है जिसमें दोनों ऑप्शन हो। ठीक है, ठीक, तो अब देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं। ठीक है, और आज के लिए ये वीडियो भी काफी लंबा हो गया, लगभग 1 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम आपसे जो है यहीं पे विदा लेते हैं। अब हम मिलते हैं आपके इसी टॉपिक के नए क्वेश्चन के साथ अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे इस चैनल को आप प्यार बना दीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, नमस्कार।